देश भर में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लागू हो चुका है और इसे लेकर पश्चिम बंगाल समेत विपक्ष शासित कई राज्यों में इसका विरोध किया जा रहा है। इस बीच बीजेपी नेता और मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय ने सीएए पर बयान देकर राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। उन्होंने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत में नागरिकता चाहने वाले मर्दों की धार्मिक पहचान पता करने के लिए खतना टेस्ट जरूरी किए जाने की बात कह दी है। रॉय पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा, किसी मर्द का खतना हुआ है या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, सीएए मुसलमानों को नागरिकता प्रदान करने से पूरी तरह बाहर रखता है, इसलिए शक के हालात में ये परीक्षण बिल्कुल सही है। रॉय ने अपना रुख साफ करते हुए आगे कहा, कई साल पहले जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश ले रहे थे तो सभी पुरुषों का एक मेडिकल परीक्षण किया गया था, जिसमें एक पुरुष डॉक्टर के सामने निर्वस्त्र होकर यानी नंगा होना भी शामिल था। ये पता लगाने के लिए नहीं कि क्या किसी का खतना हुआ है, बल्कि ये जानने के लिए कि क्या किसी को हाइड्रोसील है। इस पर कभी किसी ने आपत्ति नहीं जताई। अब क्यों? पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने रॉय के प्रस्ताव को रिग्रेसिव और जहरीला बताया है। टीएमसी की राज्यसभा सांसद ममता ठाकुर ने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया और कहा कि रॉय की टिप्पणी बीजेपी की कट्टरता के नए विभाग को प्रदर्शित करती है और उन्होंने रॉय के सुझाव को अमानवीय बताते हुए इसकी निंदा की। ठाकुर ने कहा, आज मेघालय के पूर्व राज्यपाल और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तथागत रॉय ये सुझाव देकर कट्टरता की नई गहराई में डूब गए हैं कि खतना के आधार पर किसी के धर्म का निर्धारण करने के लिए टेस्ट किए जाने चाहिए और तदनुसार नागरिकता प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, ये भयावह प्रस्ताव बीजेपी द्वारा जारी रिग्रेसिव माइंडसेट और जहरीली संस्कृति का उदाहरण है। इस तरह की भेदभावपूर्ण और अमानवीय टिप्पणियों का सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है। सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आने पर रॉय ने एक बार फिर टिप्पणी की और एक्स के जरिए स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा, मैंने सुझाव दिया है कि जब किसी पुरुष के धर्म पर संदेह हो तो उसकी जांच कर ली जाए कि उसका खतना हुआ है या नहीं, क्योंकि सीएए से मुसलमानों को पूरी तरह बाहर रखा गया है। मैंने जो पोस्ट किया मैं उस पर कायम हूँ। नतीजे विस्फोटक। ज्यादातर मुसलमानों से दो चीजों में से एक का सुझाव देता हूँ, या तो बहुत से मुसलमानों ने अपनी फर्जी पहचान दिखाकर गैर मुसलमान के रूप में एंट्री की और अब डरते हैं कि कहीं उनकी धोखाधड़ी पकड़ी न जाए, या फिर जिन लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया उनमें से ज्यादातर लोगों की कभी मेडिकल जांच ही नहीं हुई। ऐसी जांच जिसमें किसी पुरुष डॉक्टर द्वारा किसी के निजी अंगों की जांच करना आम बात है, जो आगे बताती है कि उन्होंने हायर सेकेंडरी पास किया है या नहीं। आखिर में हर गैर मुस्लिम जो घोषणा करता है कि वो बांग्लादेश से इस्लामी उत्पीड़न से बचकर आया है, उसे भारत का नागरिक माना जाना चाहिए जब तक कि अन्यथा साबित न हो जाए। उन्होंने आगे टीएमसी पर असहाय शरणार्थियों को लेकर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया। रॉय ने लिखा, केंद्रीय गृह मंत्रालय से दोबारा कहेंगे, सीए पर शंकाएं दूर करें और प्रिंट, नेट, टीवी और बांग्ला में बिना देर किए स्पष्ट करें। जैसा कि मैंने कहा कि टीएमसी और उनके साथी वास्तव में उन असहाय प्रवासियों पर दुष्प्रचार कर रहे हैं जो बांग्लादेश में इस्लामी यातना से भाग कर आए हैं। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने भी रॉय पर धार्मिक भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा, तथागत रॉय ने आज सीए पर अपने विचार रखते हुए सभी सीमाएं पार कर दी और कहा कि भारत में किसी व्यक्ति की नागरिकता निर्धारित करने के लिए खतना निर्णायक फैक्टर होना चाहिए। हमें उन कट्टरपंथियों के प्रति कोई सहनशीलता नहीं है जो इस तरह के घटिया और अश्लील व्यंग के रूप में धार्मिक भेदभाव को कायम रखते हैं, जो उन हास्यास्पद आख्यानों को भी दर्शाता है जिन्हें बीजेपी देश में प्रचारित करती है। क्या आप इसी तरह सीए लागू करने की योजना बना रहे हैं? निर्णय के ऐसे अश्लील मैट्रिक्स का उपयोग करके तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। तो दोस्तों, इस खबर पर आप लोग क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल हिंदुस्तान पोस्ट को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।